प्राचीन काल में देखा जाए तो घड़ियां हुआ ही नहीं करती थी, इसलिए दिन या दिवस को विभाजित करने के लिए नाड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको यह ज्ञान भी प्राप्त होगा कि सप्ताहों और दिनों के अनुसार अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो करने के लिए भी कहा जाता है और कुछ कामों को त्याज्य अर्थात मना कर दिया जाता है कि उन दिनों में आपको वो काम नहीं करने होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्योतिष में दिनों का और सप्ताहों का बहुत अधिक महत्व होता है जो ग्रहों के साथ जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि जितने भी दिन होते हैं हर दिन को एक एक ग्रह दिया गया है और उन ग्रहों के अनुसार ही अगर किसी जातक का किसी पर्टिकुलर दिन में अगर जन्म हुआ हो या उस दिन में कोई विशेष घटना घट रही हो तो उस उत्पन्न हुए जातक के जीवन में कुछ अवश्य शुभ या अशुभ प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है और उन प्रभावों को आप लोग अनदेखा कर भी नहीं सकते हैं। इसी क्रम में अगर आप देखेंगे तो ज्योतिष का प्रत्येक दिन के अनुसार और हफ्तों के दिनों के अनुसार ग्रहों के अधिपत्य और उनके क्रम के अनुसार अगर आप देखेंगे तो बहुत अधिक प्रभाव जातक के जीवन पर पड़ता है। जो जातक जिस भी दिन उत्पन्न होता है उस दिन से संबंधित जो ग्रह होता है उसका प्रभाव और उसके गुण उस जातक के अंदर अवश्य विद्यमान होते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो अगर हम नव ग्रहों को देखते हैं तो सूर्य को सर्वप्रथम राजा की संज्ञा दी गई है। तो सूर्य अर्थात जिसको हम ज्योतिष में सूर्यवार या हम जो है हिंदी में रविवार का दिन कहते हैं, तो जब भी रविवार का दिन से सूर्य जब उदय होता है तो उसके जो पहले 2 घंटों का जो समय होता है उसको हम सूर्य की होरा कहते हैं। तो अगर आप लगन देखते हैं तो लगन के अनुसार जो है फिर ये होरा बदलती जाती हैं। तो यानी पहले सूर्य की होरा होगी, फिर चंद्रमा की होगी, तो मंगलवार की होरा होगी। तो इसी प्रकार से अगर आप इन सबको देखेंगे तो सोमवार का दिन अगर आएगा तो पहले 2 घंटे में सोमवार की होरा होगी। मंगलवार के दिन में पहले जो 2-2.5 घंटे होते हैं वो मंगलवार की होरा होगी। तो उसी अनुसार जो है शनिवार तक जब शनिवार का दिन आएगा तब ये प्रथम होरा जो होती है वो शनिवार की ही होती है। तो इस तरह पर इनके जितने भी ग्रह हैं इन ग्रहों का जब भी ये सूर्य उदय होते हैं उसके अनुसार ही हफ्ते के जो दिन हैं डिसाइड किए गए हैं। इसीलिए रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि आता है और प्रत्येक होरा प्रत्येक वार की जो प्रथम होरा होती है वो प्रत्येक उसी वार को समर्पित होती है जिस दिन उसका उदय होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रविवार के बारे में, अर्थात ऐसे जातकों के बारे में या तो जो सूर्यवार अर्थात रविवार के दिन उत्पन्न हुए हैं या जिनकी राशि जो है सिंह राशि है या जिनका लकी नंबर 1 है, मैं उन लोगों के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो में जो लोग रविवार के दिन जन्मे हुए हैं उनके लिए बहुत सारी ऐसी रहस्यमय बातें हैं तो शायद बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। इनके अंदर कुछ गुण भी पाए जाते हैं, इनके अंदर कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं। इनका स्वभाव कैसा होता है, इन्हें किन क्षेत्रों में अधिकतर सफलता प्राप्त होती है और इनका जो है पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, इनका व्यापार, रोजगार, ये सब किस प्रकार से चलने वाला होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्य ज्योतिष ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सूर्य को नव ग्रहों में जिस प्रकार राजा की संज्ञा दी गई है उसी प्रकार 9 ग्रहों में अर्थात जब वार से संबंधित बात की जाती है तो सूर्यवार या रविवार को भी सप्ताह का प्रथम स्थान या प्रथम दिन माना जाता है।
रविवार केवल सप्ताह का पहला दिन ही नहीं होता है, बल्कि यह दिन सभी के लिए बहुत ही फेवरेट होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगर आप देखेंगे तो सामान्यतः रविवार के दिन जो है छुट्टी का दिन माना जाता है और मंडे के दिन अर्थात सोमवार से दिन की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन अगर आप हिंदू कैलेंडर के अनुसार या पंचांग के अनुसार देखते हैं तो रविवार को ही हम सप्ताह का प्रथम दिन मानते हैं। पंचांग के अनुसार रविवार के दिन के जो स्वामी होते हैं वह सूर्य देव होते हैं। जिन भी जातकों का जन्म रविवार के दिन हुआ होता है उन जातकों के ऊपर सूर्य ग्रह का विशेष प्रभाव होता है। अतः वह इन जातकों के व्यवहार से आप लोग देख भी सकते हैं। ये जातक अक्सर देखा जाए तो स्वतंत्र प्रिय रहते हैं, स्वच्छंद किस्म के होते हैं, उच्च अभिलाषी होते हैं, अत्यंत महत्वाकांक्षी होते हैं, अच्छे प्रशासक होते हैं, शक्तिशाली, बलवान, निडर और बहुत ही अच्छे प्रबंधक होते हैं। नेतृत्व के बारे में अगर देखा जाए तो इनके अंदर बहुत ही अच्छी क्षमता होती है, इसीलिए वह दूसरों का अनुसरण नहीं करते हैं बल्कि अपना ही एक अलग रास्ता वो अपनाते हैं और अपने ऊपर ही वह खुद ज़्यादा विश्वास रखती हैं। अगर आप देखेंगे तो सूर्य की जो राशि होती है वह सिंह राशि होती है। 5 नंबर का जो नंबर आता है वो राशि का आता है। सूर्य जो उच्च होते हैं वह मेष राशि में उच्च होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा कि मेष राशि जो है जो सूर्य के पुत्र की ही राशि है, यानी मंगल की राशि है। तो मंगल की जो उत्पत्ति हुई है वह सूर्य के कारण ही उनकी उत्पत्ति हुई है। तो मंगल के अंदर जो गर्मी है वो सूर्य के कारण ही है। इसीलिए अगर आप सूर्य को भी देखेंगे तो ये अग्नि तत्व की राशि मानी जाती है। इसमें जो है अग्नि की मात्रा यानी गर्म स्वभाव ऐसे लोगों में अक्सर आपको देखने को मिलता है। ऐसे जातक जो हैं देखा जाए तो ये साहसी बहुत अधिक होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं और खासकर इन लोगों के ऊपर आप भरोसा अवश्य कर सकते हैं। ये जातक कभी भी किसी भी प्रकार की स्थिति आ जाए तो उसमें डरते नहीं हैं। इसके पीछे का कारण उनका ग्रह जो है वो सूर्य होता है। गोचर में जब भी सूर्य को अगर आप देखते हैं तो वह चीज़ों को अपनी परिस्थिति के अनुसार या इच्छा के अनुसार बदल देता है और इसलिए वो उनमें एक नई ऊर्जा और रोशनी भी पैदा करता है। रविवार के दिन जिन भी जातकों का जन्म हुआ होता है ऐसे जातक बहुत ही अधिक समाज में मान सम्मान और ख्याति प्राप्त करते हैं। रविवार के दिन जिन लोगों का जन्म होता है परिवार और रिश्तेदारी में इन लोगों की छवि बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव होती है। यह लोग कठिन परिस्थितियों को संभालने में बहुत ही सक्षम और कुशल जातक होते हैं। साथ ही साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि सूर्य जिनकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में बैठा है, इसके कारण इनके प्रभाव में और अधिक जो है आपको प्रबलता दिखाई देगी। जिन भी जातकों का जन्म रविवार के दिन हुआ है या जिन जातकों की सिंह राशि होती है तो ऐसे लोग प्रतिनिधित्व करना ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं, यानी वह बॉस बनना ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं क्योंकि उनके ऊपर सूर्य का पॉजिटिव प्रभाव होता है। रविवार के दिन जिन भी जातकों का जन्म होता है ऐसे लोगों का अमूमन स्वास्थ्य देखा जाए तो बहुत अच्छा रहता है और इनका सामना रोगों के साथ बहुत ही कम प्राप्त होता है। परंतु जब यह जातक कभी रोगग्रस्त हो भी जाते हैं तो ऐसे लोगों को जो रोग होता है वो लंबे समय तक होने वाला रोग होता है, तो लंबे समय तक इन्हें अपनी बीमारी से जूझना पड़ता है। रविवार के दिन जिन भी जातकों का जन्म होता है उन लोगों का जो लकी नंबर अगर आप देखेंगे तो 1 होता है। साथ ही साथ रविवार में जिन भी लोगों का जन्म हुआ है ऐसे लोगों के लिए अगर कलर आप देखेंगे तो उनके लिए लाल रंग बहुत शुभ होता है, पीला रंग उनके लिए शुभ होता है और साथ ही साथ सफ़ेद रंग भी उनके लिए शुभ माना जाता है। रविवार में जन्मे लोगों के लिए सोमवार का दिन, गुरुवार का दिन और रविवार का दिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ दिन माने जाते हैं। तो अगर आपको कोई काम करना हो तो इन दिनों में अगर आप करते हैं तो इसमें आपको सफलता अवश्य मिलती है। रविवार के दिन उत्पन्न जातकों के लिए पूरब दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो इस दिशा में अगर ये किसी कार्य करने को जाते हैं तो इन्हें सफलता प्राप्त होती है। रविवार के दिन जो जातक पैदा होते हैं इन लोगों को के लिए अपना परिवार और प्रेम ये इसको बहुत अधिक प्राथमिकता देने वाले होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता है कि यह पेशेवर बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है, ये मेहनती बहुत अधिक होते हैं और अपने काम के प्रति ये जुनून भी
रखते हैं। लेकिन पेशेवर जीवन में अगर आप देखेंगे तो जब भी इनको काम और परिवार में से किसी एक को चुनना हो तो सबसे पहले ये अपने काम को चुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। रविवार को जन्म लेने वाले जितने भी जातक होते हैं, समाज में बेशक इनकी सकारात्मक यानी पॉजिटिव छवि होती है, कठिन परिस्थितियों को अपने आप को भी संभालते हैं, साथ ही साथ अपने परिवार या अपने दोस्त या जिस भी ऑफिस में ये काम करते हैं उन परिस्थितियों को संभालने में ये बहुत ही माहिर होते हैं। यह किसी के अंडर काम करना इतना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि अपने अंडर लोगों को काम करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए इनके अंदर नेतृत्व की भावना बहुत अधिक होती है। रविवार के दिन जितने भी लोगों का जन्म होता है वह आत्मनिर्भर, बुद्धिमान और खासकर बातूनी बहुत अधिक होते हैं। इसीलिए दूसरे लोग जो है इनकी बातों में आसानी से आ जाते हैं और इनकी बातों को मान भी लेते हैं। रविवार के दिन जन्मे जितने भी जातक होते हैं वह इस बात से, आप अगर इस प्रकार के लोगों को जानते हैं तो आप इस बात से अवश्य सहमत होंगे कि ये जन्मजात जो है डिक्टेटर अर्थात नेता अवश्य होते हैं। इन लोगों के पास उत्कृष्ट नेतृत्व और प्रबंधन की भावना बहुत अधिक होती है। यह लोग कामकाजी व्यक्तियों के साथ जल्दी जो है काम करना सीख भी जाते हैं। ये रचनात्मक भी होते हैं, लेकिन जब भी ये कोई काम करते हैं तो लीक से हट करके, यानी यह जो सदियों पुरानी जो परंपराएं हैं उनको उतना नहीं मानना पसंद करते हैं, तो उससे हटकर ये कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। खासकर इन लोगों के अंदर अगर देखा जाए तो टीम वर्क में काम करना इन्हें बहुत अधिक पसंद है और दूसरों से काम कैसे करवाना है ये बहुत अच्छे से जानते हैं और अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त करने के लिए दूसरों का किस प्रकार से इस्तेमाल करना है या उनको किस प्रकार से प्रेरित करना है, यह कुशलता जो है इनके अंदर बहुत अच्छे से पाई जाती है। क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान को समर्पित है, इसीलिए इन लोगों के अंदर भी आत्मविश्वास की भावना बहुत अधिक होती है। इसीलिए जब भी कोई परेशानी आती है तो बाधाओं को ये सामना करने से बिल्कुल नहीं डरते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा है कि सूर्य के चारों ओर अलग अलग ग्रह जो है परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार से जितने भी लोग होते हैं ये इनके इर्द गिर्द रह करके अपना काम करना ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं। और इनको ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यह सहृदय पूर्वक यानी प्रेम पूर्वक अपने लोगों के साथ संबंध बनाए रखने में ये ज़्यादा इच्छुक होते हैं, बशर्ते ये कि जब तक वो लोग उनकी बातें मानेंगे तब तक उनके साथ इनका प्रभाव और संबंध बहुत अच्छा रहता है। जिन लोगों का जन्म रविवार के दिन होता है ऐसे लोगों के लिए जो है किस प्रकार के कार्य या करियर चुनना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के अंदर स्वतंत्रता की भावना बहुत ज़्यादा होती है, उसकी लालसा अधिक होती है। इसीलिए यह व्यावसायिक रूप में बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, अर्थात ये नौकरी करने की बजाय यह व्यवसाय को करना ज़्यादा अधिक पसंद करते हैं। ये जिस भी कार्य क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उस व्यवसाय को अधिक विकसित करने में इनका जो है समर्पण बहुत अधिक होता है। जहाँ भी किसी भी प्रकार के कार्य का कोई अधिकार होता है तो कोशिश करते हैं यह लीड करके उस कार्य को संपूर्ण करें, क्योंकि रविवार के दिन जितने भी जातक जन्म लेते हैं उनके अंदर जो है मैनेजमेंट की जो भावना होती है, जोखिम लेने की जो भावना होती है ये बहुत अधिक होती है। और इसीलिए व्यवसाय एक ऐसी चीज़ है कि इन लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होती है, बशर्ते अगर ये किसी कंपनी में भी नौकरी करते हैं तो वहाँ पर अगर ये मैनेजर की पोस्ट अगर लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से उन कार्यों को मैनेज भी कर सकते हैं, नई नई रणनीतियों को अपना सकते हैं। जितने भी प्रकार के उनके वित्तीय लक्ष्य होते हैं, धन अर्जित करने का जो उनके मन में जो जज्बा होता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वह सब चीज़ों को हासिल भी कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए इनके पास बहुत अच्छी रणनीतियाँ भी होती हैं। जो भी रविवार को जातक जन्म लेते हैं उन लोगों के अंदर अगर देखा जाए तो यह साहसिक निर्णय लेने से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। रविवार के दिन जो भी जातक उत्पन्न होते हैं वह लोगों को बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं, वो मोटिवेटिंग स्पीकर्स तक भी हो सकती हैं। इनकी जो भी पेशेवर जिंदगी होती है वह उसमें चुनौतीपूर्ण भूमिका को भी आसानी से निभाते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत अच्छे नेतृत्व करने वाले गुण होते हैं। यदि इनके ऊपर काम का दबाव नहीं हो तो यह अपने बॉस की गर्मी अर्थात उनके साथ लड़ाई झगड़े तक का भी जब सामना इनको करना पड़ जाता है तब यह अपने बॉस की नहीं सुनते हैं और नौकरी भी बहुत
बहुत अधिक जल्दी छोड़ देती हैं। तो ऐसे लोग जो है नौकरी पे बहुत अच्छे से टिकते नहीं हैं, क्योंकि गुस्सा इनके नाक के ऊपर होता है। ये किसी की सुनना कम और सुनाना ज़्यादा अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है लीडरशिप की भावना होती है। तो ये लीड करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र प्रेमी होते हैं। तो अगर ये अपने पसंद से जिन भी क्षेत्रों को चुनते हैं उनको वह ऊंचाइयों तक ले जाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। कम उम्र में ही ये अपने सपनों को बहुत जल्दी साकार भी कर लेते हैं और बहुत मेहनती भी होते हैं। अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदलना है, इसका जज्बा इनके अंदर देखा जाता है। आम तौर पर देखा जाए तो ऐसे लोगों के जो साथी होते हैं, या तो वो बिजनेस फील्ड में काम करने वाले होते हैं, आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले होते हैं, फार्मा सेक्टर में काम करने वाले होते हैं, या जो भी सूर्य से प्रभावित जितने भी जातक हैं, ये चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में कहीं ना कहीं इस प्रकार के कार्यों में ये जुड़े रहते हैं और इस क्षेत्र में ये अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। रविवार के दिन जिन भी जातकों का जन्म हुआ है उनका वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन कैसा रहता है। जिन भी महिलाओं का जन्म रविवार के दिन होता है तो ऐसे महिलाओं का जो वैवाहिक जीवन देखा जाता है अमूमन सुख में ही होता है, बशर्ते ये कि अगर वह बहुत गुस्से वाली ना हो तो। एवं सामान्यतः अपने जीवन साथी के प्रति ये पूर्ण रूप का सहयोग रखती हैं। सूर्य राशि के कारण जो है ऐसे जातक बहुत ही मजबूत स्थिति वाले होते हैं, व्यक्तित्व के धनी होते हैं। लेकिन प्रेम का खेल अगर देखा जाए तो इनके लिए उतना अधिक जो है सुगम रास्ता नहीं होता है, क्योंकि प्रेम इनके पहुंच से बहुत ही अधिक बाहर होता है। अतः अगर इनको कोई अपना जीवन साथी भी चुनना पड़े तो वह अपने जीवन साथी को चुनने में बहुत अधिक समय लगाते हैं, क्योंकि वह धोखेबाजों से बचना चाहते हैं, उनका शिकार नहीं होना चाहते हैं। इसीलिए वह जिंदगी का सवाल होता है तो हर चीज़ को सोच समझ के परख करके ही आगे कदम बढ़ाती हैं। लेकिन अगर एक बार जब ये जातक रोमांटिक रिश्ते में प्रवेश करते हैं या एंटर करते हैं तो इनको मजबूत बंधन में बांधने के लिए उस जो ऑपोजिट पर्सन होता है बहुत ही मुश्किल उनको हो जाती है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है। साथ ही साथ इन लोगों के अंदर अहंकार की भावना भी बहुत अधिक होती है। इसका अर्थ ये रहता है कि ऐसे जातकों के अंदर अहंकार की भावना बहुत अधिक होती है और अपने पार्टनर के साथ अहंकार के कारण हमेशा दोनों में क्लैशेस होते रहते हैं, टकराव होता रहता है। रविवार के दिन जन्मे जातकों को अगर देखा जाए तो वह जीवन के नए अध्याय में व्यवस्थित रूप को अपनाने के लिए उनको बहुत अधिक समय लगता है। यानी वे किसी भी क्षेत्र में अगर जाते हैं, किसी नई चीज़ को अडॉप्ट करने में इन्हें बहुत समय लगने वाला है। उन्हें अपने जीवन से संबंधित या जीवन साथी से संबंधित भी अगर कोई फैसला लेना हो तब भी ये लंबा समय लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बात और बताना चाहूँगी, जो भी लोग रविवार के दिन पैदा हुए हैं या सूर्य से प्रभावित हैं, सिंह राशि के लोग हैं, तो अगर ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी के प्रति कोई फैसला लेना पड़ता है तो वह वहाँ पर अहंकार की भावना जब आगे आ जाती है तो यहाँ पर टकराव की स्थिति उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण आगे चल के इनका रिश्ता जो है खटास में भी बदल जाता है। यदि दोनों जातक समान गुण वाले हुए तब तो यह प्रेम में पड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे जातक जो है अचानक, क्योंकि दोनों में ही गुस्सा होगा, दोनों में अहंकार होगा, दोनों में अग्रेशन होगा, तब भी अगर आप देखेंगे तब भी इन दोनों की आपस में उतनी अधिक नहीं बन पाती है। हाँ, लेकिन जो भी कार्य ये करना चाहते हैं योजनाबद्ध तरीके से काम करना इनको पसंद होता है। जो भी जातक जो रविवार के दिन पैदा हुए हैं या जिनका मूलांक 1 है तो ऐसे लोग जो है किसी भी प्रकार का पहला कदम उठाने से वह झिझकते हैं। खासकर अगर प्रेम का मामला हो या विवाह का मामला हो तो ये पहला कदम स्वयं नहीं उठाते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोगों के जीवन में जो प्रेम उनका जो आगाज़ है वो बहुत लंबे समय के बाद होता है, और ख़ासकर जो उनका ऑपोजिट पार्टनर होता है वही जो है पहले पहल करता है, तब जाकर के ये उसको हाँ या ना में जवाब देते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये वाले जो लोग होते हैं प्रेम संबंधों के मामले में एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कायर किस्म के इंसान होते हैं। इन लोगों का ज़्यादातर देखा जाए तो अस्थिर वैवाहिक जीवन देखा जाता है, क्योंकि विवाह के मामले में रविवार के दिन उत्पन्न हुए जो भी जातक होते हैं ये अपने पार्टनर के साथ विवाह करने के लिए बहुत लंबा समय लेते हैं। लेकिन आगे चलकर जो है अपने जीवन साथी के साथ अगर इनके कोई अनावश्यक टकराव ना हो, तर्क वितर्क ना हो या अहंकार की भावना उनके आगे नहीं आए, तब तो विवाह संबंध सही चलती हैं। लेकिन इसके अपोजिट अगर उनके अंदर तकरार रहती है, अहम की भावना होती है, अहंकार की भावना होती है, तो संबंधों में खटास होना
लाजमी हो जाता है। हालांकि यह वास्तव में देखा जाए तो अपने जीवन साथी के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना ये पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर जब अहंकार की भावना आ जाती है, जिसके कारण जो है टकराव उत्पन्न हो ही जाता है, क्योंकि वह अहंकार के कारण उनको समझ ही नहीं पाते हैं। इसीलिए दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इनके जो जीवन साथी होते हैं उनको ये सलाह दी जाती है कि उनको जो है इनके साथ सामंजस्य बनाना पड़ता है। कंपैटिबिलिटी उन लोगों को ज़्यादा अधिक बनानी पड़ती है, क्योंकि जो भी सिंह राशि के जो लोग होते हैं इनको झुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही जिद्दी और स्टबन किस्म के लोग हो जाते हैं। तो जब तक आप इनके आगे बिना शर्त किसी प्रकार का कोई संबंध बनाने के लिए अगर आप कहते हैं, तब यह बिना शर्त संबंधों को स्वीकार कर लेते हैं। अगर इन जातकों के आगे अगर आप किसी प्रकार का कोई भी शर्त आदि नहीं रखेंगे तो ये जातक बहुत ही अच्छे तरीके से देखा जाए तो अपने पारिवारिक रिश्ते, प्रेम के रिश्ते और जो भी उनके व्यवसायिक रिश्ते हैं, इनके बीच में बहुत आसानी से ये संतुलन बना सकते हैं, बशर्ते इन्हें किसी भी प्रकार का बंधन पसंद नहीं है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य ठीक नहीं है, या फिर जो है आप रविवार के दिन भी उत्पन्न हुए हैं लेकिन इस प्रकार के प्रभाव अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह पीड़ित अवश्य है। तो अगर सूर्य ग्रह कुंडली में ठीक नहीं है तो एक तो आपको जो है पिता से तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, अनबन होती रहेगी, क्लैशेस होते रहेंगे। जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये चीज़ें आपके साथ हो ही नहीं पाएंगी। साथ ही साथ अगर आप की हड्डियां बार बार टूट जाती हैं, हृदय से संबंधित अगर कोई परेशानी अगर आपको चलती है, तो कह सकते हैं कि सूर्य कहीं ना कहीं कुंडली में शुभ स्थिति में नहीं बैठा हुआ है। तो इसीलिए आपको कुछ उपाय करना जरूरी होते हैं। तो ऐसे जातकों को रविवार के दिन नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और ना ही तेल युक्त तला हुआ कोई सी भी प्रकार का कोई जो है आपको तल पकवान नहीं खाने चाहिए। रविवार के दिन अगर आपका जन्म हुआ है तो कोई भी काम आपको रविवार के दिन बिल्कुल भी शुरू नहीं करना चाहिए। अगर आप विद्या शुरू ग्रहण करना चाहते हैं, कहीं पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो रविवार के दिन की बजाय अगर आप बुधवार के दिन उस इंस्टीट्यूशन में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इस दिन से विद्या प्राप्ति का योग जो है बहुत अधिक शुभ रहता है। रविवार के दिन पश्चिम दिशा में आपको कदापि यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पश्चिम दिशा में दिशाशूल होता है। यदि पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण या मैंडेटरी हो तो आपको दलिया या फिर शुद्ध देसी घी का सेवन करने के पश्चात ही आपको यात्रा करनी चाहिए। अन्यथा जिस भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप लोग यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा में आपको जिस कार्य के लिए यात्रा कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्ति होने का संदेह ज़्यादा रहता है। और ख़ासकर उस समय जब आप यात्रा करते हैं तो वो यात्रा बहुत अधिक कष्टदायक परिस्थितियों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। रविवार के दिन जो है पूर्व दिशा की यात्रा करना या उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत अच्छी शुभ मानी जाती है। खासकर आप आग्नेय दिशा यानी दक्षिण पूर्व दिशा की भी यात्रा करें तब भी बहुत अच्छा ये समय माना जाता है। रविवार के दिन इन सभी दिशाओं में कोई भी अगर आपको कार्य करना हो तो यकीन मानिए आपके कार्यों की पूर्ति अवश्य होगी। साथ ही साथ जो भी आप कार्य करने चाहते हैं उस कार्यों के बनने की जो संभावना है वो अधिक हो जाती है, एवं धन हानि या किसी भी प्रकार का आपको यात्रा में कष्ट भी नहीं मिलता है। खासकर अगर देखा जाए तो भारत में बहुत सारे लोग सूर्य की उपासना करते हैं। इवन बिहार में तो सूर्य की उपासना के लिए छठी का पर्व भी मनाया जाता है, क्योंकि सूर्य की उपासना सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए होता है। तो जिन लोगों का सूर्य ठीक नहीं है तो वह अगर सूर्य भगवान के व्रत करते हैं, उपवास करते हैं या फिर श्रद्धा पूर्वक उनको नमन भी करते हैं, जल अर्पित भी करते हैं, तब भी आप लोगों के लिए यह सूर्य का बहुत अच्छा उपाय होता है। सूर्य ठीक नहीं है तो सुबह जल्दी उठ करके आप सूर्य भगवान को जो है जल अर्पित कीजिए, उसमें थोड़ा कुमकुम डाल दीजिए, गेहूं डाल दीजिए। सूर्य के जो भी मंत्र आपको आसान से लगते हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, सूर्य का गायत्री मंत्र जो भी आपको याद है उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए अगर आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो इससे आपको फायदा होता है। साथ ही साथ देखेंगे अगर आपका सूर्य कमजोर है या पीड़ित है तो ऐसे व्यक्तियों को खासकर सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने पिता के चरण स्पर्श अवश्य करने चाहिए। इससे भी सूर्य कहीं ना कहीं मजबूत होता है। ऐसे लोगों को नॉनवेज इत्यादि बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष से संबंधित बात मैं बताना चाहती हूँ कि अगर मान लीजिए आप रविवार के दिन उत्पन्न हुए हैं और
बाय चांस आपका जो चंद्रमा है वो सिंह राशि में आकर के बैठा है, तब आपका जो स्वभाव होगा एक उग्र किस्म का हो जाएगा, क्योंकि सूर्य में भी गर्मी होती है और रविवार का दिन सूर्य का दिन है, तो इसमें भी गर्मी होगी। तो कहीं ना कहीं आपके स्वभाव में वो तीक्ष्णता दिखाई देगी, बहुत गर्मी दिखाई देगी। तो जो मैंने अभी तक आपको प्रभाव कहीं ना कहीं मैंने बताए हैं, इन प्रभावों का जो भी फल होगा ऐसे जातकों को मिलेगा तो सही, लेकिन इनकी जो मैंने बताया था जो अच्छी क्वालिटी होती है वो अच्छी क्वालिटी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाएंगी, कि जो भी उनकी क्वालिटी होगी उसमें अगर उग्रता का स्वभाव अगर वो मिला देंगे तो वही क्वालिटी कहीं ना कहीं डिसक्वालिटीज़ में बदल जाती हैं। तो जिन भी जातकों का जन्म अगर रविवार का दिन हुआ है और उनकी सिंह राशि भी है, तो जो भी मैंने आपको फल बताए हैं इन फलों में कहीं ना कहीं कमी आ ही जाती है। लेकिन अगर उसके ऊपर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और कुंडली में वो जो भाव है शुभ भाव में आकर के बैठा हुआ है, तब कहीं ना कहीं आपको ये सब जो है सूर्य के जो है सुप्रभाव देखने को अवश्य मिलते हैं। एक महत्वपूर्ण संकेत इनके जीवन को लेकर के सबसे बड़ा यह होता है कि जिन भी लोगों का जन्म इस दिन रविवार के दिन होता है, ऐसे लोग अत्यधिक जो है आत्मविश्वासी होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, और जो भी ये कार्य करते हैं उसमें पॉजिटिव होकर के उन कार्यों में सफलतापूर्वक वो परिणाम भी हासिल करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए इनका पारिवारिक जीवन, इनका वैवाहिक जीवन, इनका निजी जीवन जो होता है कहीं ना कहीं डामाडोल परिस्थिति में ही रहने वाला होता है। अतः ऐसे लोगों को मैं यही सलाह दूंगी, अगर आपका जन्म रविवार के दिन हुआ है या आप सिंह राशि के जातक हैं, तो आपको अपने व्यवसायिक जीवन के साथ साथ अपने पारिवारिक जीवन को भी बराबर रूप से समय देना बहुत आवश्यक है। अपने पार्टनर की बातों को समझने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ गुस्से से हल नहीं होती है। अगर शांति से बैठ के भी अगर आप उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वह सुगमता से आगे चल सकेगा। तो आपके अंदर जो भी अहंकार की भावना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे सब पता है, मुझे सब नॉलेज है, इस प्रकार की अगर भावना आपके अंदर हमेशा व्याप्त रहेगी तो कहीं ना कहीं जो है जो ट्रेन है वो पटरी से उतर ही जाएगी। और फिर ऐसे लोगों को मैंने खासकर ज़्यादातर देखा है कि ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन जो है उतना अच्छा नहीं गुजरता है। हालांकि अगर उनकी वाइफ सामंजस्यपूर्वक एक लिमिट तक अगर बहुत अच्छी है तो वो निभा जाएगी जैसा भी हो, लेकिन ऐसे जातकों को जो है थोड़ा अपना जो स्वभाव है वो नरम करके रखना चाहिए। तो ये थे सूर्य के दिन अर्थात रविवार के दिन उत्पन्न हुए जातकों की रहस्यमय जानकारी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।